आज हम लोग इस वीडियो में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जानेंगे। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे शून्य का मतलब जीरो। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे में देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं पहले ये जानिए। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हम लोग अनंत तक चल जाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती की संख्या यही हुआ, एक से शुरू होकर अनंत तक जो जाती है संख्या उसे गिनती की संख्या भी बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए जीरो को शामिल किए तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या जीरो होता है और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या को हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है तो वह पूर्ण बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और होल नंबर जो होता है डब्ल्यू से शुरू होता है, इसीलिए होल नंबर के पहले लेटर डब्ल्यू से मतलब कि कैपिटल डब्ल्यू से पूर्ण संख्या को सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब बतलाया जाता है। तो कैपिटल डब्ल्यू से पूर्ण संख्या को सूचित किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पूर्ण संख्या में जीरो को छोड़कर एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या जाती है वे सभी संख्याएं धनात्मक संख्या होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जीरो जो होता है ना धनात्मक संख्या होता है ना ऋणात्मक संख्या होता है। ये आप लोग जानते होंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।